जय श्री राम। तो क्या आपकी भी जिससे शादी होगी वो कैसा होगा, इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है? या आपके पति के आगे का भविष्य कैसा होगा, या आपका पति के साथ किस प्रकार का रिलेशन होगा, या आपका जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, पुत्री होगी वो कैसी होगी, उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में जानना है? क्या आपको ये जानना है कि आप कोई विशेष महिला तो नहीं है, आप कुछ खास महिला तो नहीं है? क्या ये आपको जानना है? अगर ये सब आप जानना चाहती हैं अपने बारे में, ये जो वीडियो है ना, वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए शायद ये वीडियो उतना काम का नहीं होगा। जो वीडियो आज बनाने जा रहा हूं ये महिलाओं के लिए, और महिलाओं के इस वीडियो को देखने मात्र से उनको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार का जीवन लेकर के इसमें पैदा हुई हूं और मुझे क्या कुछ इस दुनिया के अंतर्गत प्राप्त होना है। वो महिलाओं के अंग लक्षण जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि आप रानी बनकर रहेंगी या आप दासी बनकर के रहेंगी, आपका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होगा या जीवन रोते हुए व्यतीत होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। यह है आपका अपना खास प्रोग्राम। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। यदि आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, राम कथा या भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिव पुराण की कथा कराना चाहते हैं संगीत में, आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने किसी को भी भेजा है ना, तो उसके कुछ विशेष गुण भी देकर के भेजे हैं जो शरीर के अंदर दिखते हैं। समुद्र शास्त्र के अंतर्गत 12 मिहिर ने अपनी संहिता के अंतर्गत, भृगु संहिता के अंतर्गत 12 मिहिर ने सामुद्रिक शास्त्र में अंग लक्षणों का वर्णन किया है। शायद 67 पृष्ठ पर या 67वें अध्याय के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के आवाज से, व्यक्ति के वजन से, व्यक्ति की परछाई से, व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति के बोलने इत्यादि से उसके जो भविष्य का आकलन है वो किया जा सकता है। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों का निर्धारण किया जा सकता है। स्त्रियों को धर्म कहा गया है, इसलिए शास्त्र में हमारे धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहीं नहीं कहा जाता है। अच्छी स्त्री किसी के भी जीवन को बना सकती है। स्त्री यदि घर में शुभ लक्षणों से युक्त है तो उस घर का उद्धार होना निश्चित है। वो घर, वो जीवन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। अगर स्त्री के लक्षण अशुभ होते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत घर के अंदर आर्थिक परिस्थिति इत्यादि का बेहतर होना मुश्किल होता है। ये सभी ऐसे विषय हैं जिस पर मैं विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अब आ रहा हूं मैं आपके उन 10 लक्षणों पर। अगर आप स्त्री हैं तो आपके वो 10 लक्षण एक्चुअल में कौन हैं जो ये बताते हैं कि आप किस प्रकार रहने वाली हैं। आप रानी बनकर के रहेंगी या दासी बनकर के रहेंगी। आप ऐसे पुत्र की माता होंगी जो पुत्र राज करेगा, राजमाता कहलाएंगी, या फिर ऐसे पुत्र पुत्री की माता होंगी जिनके कारण कि आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। बात करते हैं। भगवान जब हमें इस दुनिया में भेजते हैं कुछ विशेष लक्षण देकर के भेजते हैं। इसलिए भगवान राम जब आए तो उनके लिए कहा गया कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। उनके अंग कैसे थे, उनके अंग में ये परिस्थिति थी, ऐसा था, इस कारण से वो भगवान थे। तो आज उनमें विशिष्ट महिलाओं की बात करने जा रहा हूं, उन विशेष लड़कियों की बात करने जा रहा हूं, विशेष महिलाओं की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके शरीर में इस प्रकार के लक्षण होने से ये पता चलता है कि वो खास हैं। क्या लक्षण होना चाहिए? अगर किसी महिला के हाथ में अंकुश बना हुआ है, अंकुश जानते हैं ना, वो अंकुश जो होता है, अगर अंकुश बना हुआ है, कुंडल बना हुआ है, कुंडल मीन्स जो कानों में आप पहनती है ना झुमकी, जिसको कुंडल कहा जाता है, अगर उस प्रकार का कोई निशान आपके हाथ में देखने में प्राप्त हो जाता है, हस्तरेखा में अगर कुंडल का निशान प्राप्त हो जाता है, हस्तरेखा में अगर अंकुश का निशान प्राप्त हो जाता है, आपके हाथ में अगर चक्र का निशान बना हो, ऐसे गोला बना हो, चक्र जैसा निशान बन जाए, हाथ में चक्र का निशान बन जाए, तो ऐसे परिस्थिति में चाहे जहां भी आपका जन्म हुआ है, लेकिन जो आपका पति होगा बेहद कामयाब होगा, जिसके घर आप, जिससे आपकी मैरिज होगी, वो जीवन में बहुत कामयाब होगा और आप रानी बन करके पति के विशिष्ट प्रेम को प्राप्त करते हुए और रानी बन करके अपना जीवन व्यतीत करेंगी। ये विशेष परिस्थिति सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत एक विशेष स्त्री के लिए वर्णित किया गया है
इन परिस्थितियों को लक्ष्मी जी के लिए भी वर्णित किया गया है। दूसरा, अगर हाथ में घर का निशान बनाओ, कई बार ऐसे निशान बन जाते हैं जिसको शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हाथ में यदि घर का निशान बना हो, हाथ में यदि छत्र का निशान बना हो, मतलब वो छत्र टाइप का होता है ना, छाता टाइप का निशान बन जाए, छाता टाइप का निशान बन जाए, हाथ में कोई महल बन जाए, घर जैसा निशान बन जाए, या तोरण, जो तोरण लगाया जाता है ना, विवाह में भी तोरण इत्यादि लगाया जाता है, उसका अगर निशान आपके हाथ के अंदर बन जाए, कोई लड़की चाहे जितने गरीब घर में उसका जन्म हुआ हो, तो उसके बाद भी वो रानी बन करके ऐसे व्यक्ति के यहाँ उसका विवाह होता है, या ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह होता है, या विवाह के बाद जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन होता है कि वो रानी जैसे जीवन को व्यतीत करती हैं। गरीब से गरीब दरिद्र के घर में भी जन्म लेकर के रानी बनती है, ये शास्त्रों प्रमाण है। किसी, अगर आपके हाथ के अंतर्गत मंदिर बना है, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, पूरा वीडियो सेव करके रखिएगा, शेयर करके, ताकि आपको पता चले। अगर आपके हाथ में मंदिर का निशान बना है, अगर हाथ में आपके कुंडल बना हुआ है, हाथ में यदि ध्वज बना है, ध्वज बना हुआ है, हाथ में चक्र का निशान बना हुआ है, हाथ में छत्र का निशान बना है, नदी जैसा कोई निशान हाथ में दिखता है, तो और या नदी जैसा निशान दिख रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी स्त्री का जो पुत्र होता है वो बहुत कामयाब होता है, वो राजा की तरह होता है, और एक राजमाता वो अपने जीवन में कही जाती हैं। पुत्र जो है वो राजा जैसा प्राप्त होता है, उसकी कामयाबी से, उसकी सफलता से आप जीवन में जाने जाते हैं या जानी जाती हैं। मोदी जी की अगर माता जी को बात की जाए, योगी जी की माता जी को बात किया जाए, अगर आज बात करेंगे, ऐसा कौन है जो मोदी जी के माता जी के बारे में नहीं जानता है। मोदी जी की माता जी की अपनी कोई विशेषता नहीं रही, लेकिन ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, उनके हस्त के अंतर्गत ये निशान निश्चित मौजूद रहे होंगे, जिस कारण से आज सब लोग उनको जानते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपका पुत्र पुत्री जो है वो जीवन में बहुत कामयाब होते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं आप जानी जाती हैं। अगर आपके हाथ और पैर में कमल का फूल बन जाए, कई बार ऐसे पुष्प बन जाते हैं हाथ के अंतर्गत, कमल फूल बन जाए, या अगर आपके हाथ में माला बन जाए, आपके हाथ में अंकुश बन जाए, या स्वास्तिक का निशान बन जाए, या छत्र बन जाए, या शंख का निशान, ये कहीं भी बन जाए, हाथ में बन जाए या पैर के अंदर बन जाए, पैर पे पड़ जाए, बन जाए, हाथ या पैर कहीं पर भी बनने पर ऐसी स्त्री निश्चित रूप से एक राजा की पत्नी होती है, उसका पति राजा होता है। तो ये कुछ अति विशिष्ट निशान हैं। अगर ये आपके हाथ में है तो आप सोचिए कि आप कुछ विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुई हैं। आपके साथ जिसकी मैरिज होगी उनका जीवन राजा जैसा होगा। मेरा विचार रहा कि आप सबको जानकारी जाए। अधिक जानकारी के लिए, अपनी हस्तरेखा के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।